आखिरकार हिंदू अल्पसंख्यक है, इसको बताने के लिए याचिका दायर आपको करनी पड़ी। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या अब आप मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा भी छीनना चाहते हैं? 60 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। भारत संविधान से चलता है, संविधान में सब समान है, यानी सब बराबर के अधिकार है। दुर्भाग्यवश सरकारों ने जो सारे जिनको सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए था, उसी में से कुछ लोगों को दामाद और फूफा बना दिया। ये सबसे बड़ी गलती किया है। वास्तव में संविधान कहता है सब समान है, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई, सबको समान नागरिक अधिकार, सबको समान धार्मिक अधिकार, सबको समान अपना रीति रिवाज का अधिकार, अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं। आर्टिकल 25 से 30 प्रोटेक्टिव आर्टिकल है। वो ये कह रहा है कि भाई इनको भी अपना काम करने देना, छेड़छाड़ मत करना, लेकिन उसके लिए अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। संविधान में एक अक्षर कहीं पे भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं, माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र नहीं। मेरे सवाल का जवाब 30 सेकंड बचे अभी। बिल्कुल, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए। इसकी भारत में कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत पाकिस्तान में है जहां सबको बराबर का अधिकार नहीं है। इसकी जरूरत बांग्लादेश में है जहां सबको बराबर का अधिकार नहीं है। भारत में सबको बराबर अधिकार है, नहीं तो कल क्या होगा, कहेंगे माइनॉरिटी थाना चाहिए, माइनॉरिटी तहसील चाहिए, माइनॉरिटी जिला चाहिए, माइनॉरिटी कोर्ट चाहिए, माइनॉरिटी हाई कोर्ट, माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। ये कहां ले जा रहे हैं हम सर देश को? जी, अब मैं शोहेब जमई का रुख करता हूं। शोहेब जमई, क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा बदल जानी चाहिए देश के अंदर? 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं। आप नहीं, जिस तरह का अश्विनी साहब ने अभी कही बात कि माइनॉरिटी कमीशन को ही ख़त्म कर देना चाहिए, मिनिस्ट्री को ही ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने दामाद किसको कहा। नकवी साहब की कुर्सी खतरे में है क्या? ये भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, चलिए अब इससे बात करके हम अलग बात करते हैं। देखिए 1947 में पंडित जीवी पंत साहब, जो चीफ मिनिस्टर भी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कहा अ सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द माइनॉरिटीज विल इंश्योर द हेल्थ, वाइटलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्री स्टेट ऑफ द इंडिया। न्यू चैप्टर शुड बिगिन unless the minorities are fully satisfied we can't make any progress। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 को जो इन्होंने चैलेंज किया है, सरकार खुद, सुधांशु जी जिसमें हैं सांसद, ये सरकार खुद कहती है बीजेपी की कि भाई यहाँ से माइनॉरिटीज को जो भी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, चाहे एजुकेशनल स्कीम्स हो, चाहे वो फेलोशिप्स हो, वो आर्बिट्रेरी नहीं दिया जाता है, बल्कि उनमें से जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको दिया जाता है जिसका संविधान में प्रावधान है। आर्बिट्रेरी नहीं दिया, इसलिए इनका जो पिलिया है इसको डिसमिस भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसको हमने यहाँ से बताया भी। इसलिए मुझे लगता है कि इस पिलिया में कोई दम नहीं है, और ये खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, वो खुद अश्विनी उपाध्याय के मुंह पे जो है वो एक स्लैप दे रही है कि योर प्लिया हैज नो स्ट्रेंथ। ओके, अतर देलवी साहब, इस देश के अंदर अक्सर ये चर्चा होती है, मैं आता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास, अक्सर ये चर्चा होती है कि देखिए बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये अल्पसंख्यक का विषय है। ये तो सत्य है कि इस देश के अंदर अगर दूसरी बड़ी किसी की आबादी है तो वो मुसलमानों की है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, मैं अपनी बात की चर्चा जो है महात्मा गांधी के इन शब्दों से करूंगा कि ऐसा शासन हो कि जहां सबको समानता हो, जहां अगड़ा पिछड़ा कोई ना हो, जहां माइनॉरिटी और मेजोरिटी की कोई तमीज़ ना हो, और ये निर्धारित करेगा समाज और समाज पर राज करने वाले राजा, यानी जो भी होंगे उनको तय करना है। अश्विनी जी ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा इनको जवाब देना चाहिए। मेरा सीधी सीधी सच्ची बात यह है कि हमारे संविधान ने कहीं भी माइनॉरिटी की कोई व्याख्या नहीं की थी। सीधे कहा जिनकी संस्कृति, सभ्यता या भाषा को आप बचा सकते हैं, उसके लिए आपको एक कमीशन की ज़रूरत है। ये कमीशन 1986 तक, राजीव गांधी की सरकार जब तक नहीं आई, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत रहता था, 86 में इसको एमएचए से छीन के सोशल जस्टिस को दे दिया गया। उसके बाद लगातार इसमें काम। अब मैं इनसे सुधांशु जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ये चीज़ इतनी ही ख़राब है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो पिछले 2 बार लगातार है, नकवी साहब उससे पहले नजमा हेपतुल्ला थी, इन्होंने 2 कमेटियों का गठन किया है, और दोनों कमेटियां गठन करके ये पूछ रही क्या सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालत जो दलितों से बदतर है, हम उसका उद्धार किस तरीके से कर सकते हैं। 101 हुनर हाट इन्होंने लगाए हैं कि जहां माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी की बात सुन लीजिए, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब, अभी आखिरी बात करके, इस देश में, इस देश के अंदर तो माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही हुए। बिल्कुल, मेरा कहना इस देश में तो विडंबना ही है। इस देश में जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध की तो बात ही नहीं हुई। इस देश में अगर बात हुई मिनॉरिटी की, तो मिनॉरिटी के नाम पर मिनॉरिटी
माइनॉरिटी इज इक्वल टू मुसलमान, उसकी बात हुई हमेशा। मैं तो कह रहा हूं कि आसवानी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट को भी, और इनके माध्यम से मैं अपने यहाँ जनता को एक बात बता दूं कि माइनॉरिटी की सबसे पहली धार्मिक व्याख्या कहां हुई है। 1971 में पंजाब हाई कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा डीएवी केस के अंदर कि अगर कोई माइनॉरिटी है पंजाब में वो हिंदू हैं। ये मेरा अपने ये कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन दर्जा तो उनको नहीं मिला ना, नहीं मिला, पंजाब में तो नहीं मिला ना, दर्जा तो नहीं मिला ना। कश्मीर के अंदर हिंदू भगा दिए गए, अरे ना, पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और हिंदू कश्मीर से भगा दिए गए। वहां पर कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक है, इसकी अगर आप चर्चा भी करेंगे तो वहां तो कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं, आपने